विटामिन ई, विटामिन ई, विटामिन ई। ये है कैप्सूल विटामिन ई का, जादू का कैप्सूल है। और सच अगर आप मुझसे पूछें, ये एक वो कैप्सूल है जिसे खाने से आप सिर्फ जवान नहीं रहेंगे, बहुत सारी आपकी बीमारियां दूर होंगी। ये जान के आपको ताज्जुब होगा कि विटामिन ई आपके दिमाग में एक पर्टिकुलर विटामिन की तरह आता है, पर इसमें 8 अलग अलग तरह के कंपाउंड होते हैं और इनको बोलते हैं अल्फा टोकोफेरॉल। ये अल्फा टोकोफेरॉल एक जादू की चीज़ इसलिए है कि जो भी हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑक्सीडेशन के होते हैं, जो बेसिकली एजिंग करते हैं, ये सारे उन हार्मफुल इफ़ेक्ट को ख़त्म करता है। तो आज आपको बताने वाला हूँ 9 जादू विटामिन ई के। लेकिन ये लेने से पहले मैं सोचता हूँ अपनी विटामिन ई की गोली को आज की को खा लूँ। तो देखते हैं इसके 9 अद्भुत जादू। फ्रीडम फ्रॉम इनफर्टिलिटी, दिस डिक्रीजेस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो पहली चीज अब समझिए, हमारे जो उम्र बढ़ती है, हमारे जो सेल की एजिंग होती है, ये होती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह। क्या होता है कि हमारे जो सेल्स हैं उनमें एक ऑक्सीडेशन पैदा होता है जिसकी वजह से वो मरते हैं, और जो इनको मारता है उसको बोलते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। इसको खत्म करती है विटामिन ई, तो इसलिए ये एंटी एजिंग है। एक 2018 की स्टडी आई, तो इस स्टडी में देखा गया कि 24 लोग जिनकी डायबिटीज़ की वजह से गुर्दे खराब हो रहे थे, आपको मालूम होगा कि डायबिटीज़ से गुर्दे खराब होते हैं, उन लोगों को जब 800 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ई दिया गया 3 महीने के लिए, तो ये देखा कि उनके अंदर गुर्दे को आगे खराब होने की प्रक्रिया कम हो गई। यही नहीं, एक 2021 में बिल्कुल रिसेंटली, मतलब पिछले साल की स्टडी है एंडोमेट्रियोसिस में। एंडोमेट्रियोसिस तब होती है जब औरतों के बेबीज एंडोमेट्रियोसिस से नहीं होते। हम रोज़ ये रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में देखते हैं। तो ये देखा गया कि एंडोमेट्रियोसिस में जब विटामिन ई और विटामिन सी, विटामिन ई है फैट सॉल्यूबल, मतलब जहाँ जहाँ फैट होगा वहाँ सॉल्यूबल हो जाएगी, और विटामिन सी है वाटर सॉल्यूबल, जहाँ जहाँ पानी होगा वहाँ घुल जाएगी। इन दोनों को जब दिया गया तो ये देखा गया कि 8 हफ्ते बाद ऑक्सीडेशन सिर्फ कम नहीं हुआ, एंडोमेट्रियोसिस में फ़ायदा हुआ। तो ये साइंटिफिक स्टडी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये समझे कि जो भी आपसे कह रहा हूँ ये साइंटिफिक है। तो अगर आपको अपनी उम्र कम करनी है, या कम तो खैर नहीं हो सकती, लेकिन जो जो चीज़ें उम्र की आती हैं उनको मैनेज करना है, तो विटामिन ई अवश्य खाएं। इट मे रिड्यूस हार्ट डिजीज रिस्क फैक्टर्स। देखिए, दिल की बीमारी एक ऐसी चीज़ है कि वो हमारी पॉपुलेशन का बिगेस्ट किलर है, और हार्ट अटैक जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं, ये एक बड़ी पॉपुलेशन को होता है। तो इस हार्ट अटैक के 2 बड़े कारण होते हैं। एक तो आपने सुना होगा साहब, कोलेस्ट्रॉल जो है वो धमनियों में जम गया, तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बोलते हैं LDL, और दूसरा होता है ट्राइग्लिसराइड। ये दोनों जब खून की मात्रा में बढ़े होते हैं तो जाके धमनियों में जम जाते हैं और हार्ट अटैक होता है। ये देखा गया है कि विटामिन ई का रोल इसमें बहुत बढ़िया है, और जहाँ जहाँ विटामिन ई दिया गया वहाँ ये देखा गया कि एक तो ब्लड प्रेशर डाउन हुआ। ये 2019 की एक स्टडी है जिसमें देखा गया कि ब्लड प्रेशर विटामिन ई लेने से कम हुआ। और एक और चीज़ देखी गई कि विटामिन ई को जब ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ देते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड बड़ी मुफीद चीज़ है, इसको लेने से आपको हर चीज़ में फ़ायदा होता है। जब इन दोनों को एक साथ देते हैं तो देखा गया कि LDL और ट्राइग्लिसराइड कम हुए, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस कम हुए। तो अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी को भी हार्ट डिजीज़ है, या हार्ट डिजीज़ होने का अंदेशा है, बीपी हाई है, कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, तो विटामिन ई का सप्लीमेंटेशन बहुत हेल्प करता है। नंबर 3, बड़ी अद्भुत चीज़ बता रहा हूँ, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। अगर आप शराब नहीं पीते फिर भी आपका लिवर बढ़ा हुआ है और फैटी लिवर आ जाता है,
तो हर बार पेशेंट आके बड़े परेशान होके कहते हैं साहब मेरे लिवर में फैट कैसे आ गया, करूं क्या। विटामिन ई ऐसी कंडीशन के लिए बहुत कमाल की चीज़ है। विटामिन ई जब भी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर में दिया जाता है तो ये देखा गया है कि उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट होता है और एसजीओटी एसजीपीटी ये दो जो एंजाइम्स बढ़े हुए होते हैं ये कम होते हैं। तो ये एक लिवर में भी काम करता है। एक अजीब सी चीज़ आपको कहूँ, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। आप कभी भी ये समझिए हमारे पूरे बॉडी में कोई चीज़ अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि दिल अलग काम कर रहा है, लिवर अलग काम कर रहा है, ब्रेन अलग काम कर रहा है, किडनी अलग काम कर रही है। ये सारी चीज़ें एक साथ काम करती हैं और जब ये एक साथ काम करती हैं तो ऑक्सीडेशन सबको एक साथ ही मारता है। और जब आप एंटीऑक्सीडेंट देते हैं तो ये एंटीऑक्सीडेंट हर चीज़ पे साथ काम करता है, इसलिए इतना यूज़फुल है। तो मैंने आपको तीसरा बताया, लिवर में कमाल का काम। नंबर 4, डिस्मेनोरिया, पीरियड्स में दर्द होना। पीरियड में दर्द हर यंग लड़की को हो रहा होता है, न जाने किस किस को हो रहा होता है। और कई बार तो मेरे पास में पेशेंट से एक अजीब सी चीज़ कह रहा हूँ, कई बार पेशेंट्स आके तो ये कहती हैं इस दर्द के कारण कि काश लड़का पैदा हो गए होते। तो गौर से सुनिए, डिस्मेनोरिया में बहुत अच्छा काम करता है विटामिन ई। पेल्विक क्लैंप्स में जो ये क्रैम्प होते हैं जिस टाइम पर पीरियड होते हैं, और डिस्मेनोरिया दर्द पीरियड के टाइम का, दोनों में काम करता है। और एक 2018 की स्टडी है जिसमें अगर आप विटामिन ई लेते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ में तो आप बेहतर फील करते हैं और मेंस्ट्रुअल पेन कम होता है। नंबर 5, स्किन। आपने कितने सारी प्रिपरेशन देखी होंगी खूबसूरत लगने के लिए जो लोशंस में होता है विटामिन ई। इनफैक्ट जो मैंने अभी कैप्सूल खाया था इसमें से ऑयल निकाल के बहुत से लोग अपने चेहरे पे भी लगाते हैं। तो विटामिन ई का बहुत बड़ा रोल है कोलेजन में जो स्किन को टाइट रखता है, और साथ साथ इसका रोल बहुत सारी स्किन डिजीज़ में पाया गया है। तो स्किन के ऊपर इसका बहुत मेजर रोल है डिजीज़ में भी और स्किन को रिजुविनेटेड यंग रखने में भी। तो विटामिन ई एक ऐसी चीज़ है जो एजिंग सिर्फ बॉडी की नहीं, वो रिंकल्स पे भी एक फ़र्क देता है। अगली चीज़ है कॉग्निटिव फंक्शन। ये बेनिफिट करता है कॉग्निटिव फंक्शन में, मतलब हमारे ब्रेन के फंक्शन में। और जो आपने सुना है ना अल्जाइमर डिजीज़, ये जो बुढ़ापे में डिजीज़ हो जाती है जहाँ लोग खोने लगते हैं, देखा गया है कि जो लोग विटामिन ई लेते हैं उनके अंदर अल्जाइमर डिजीज़ होने का चांस कम होता है। अगली चीज़ जिसमें ये बेनिफिट करता है, 7वीं चीज़, वो है इट बेनिफिट्स इन ओल्ड एज। ओल्ड एज में क्या होता है, ऑक्सीडेशन तो मैंने आपको बताया था, इम्यून फंक्शन डाउन हो जाता है। और ये जो इम्यून फंक्शन डाउन हो जाता है इसके कारण बहुत सारी डिजीज़ेस आके जान को चिपक जाती हैं। और जो ये जान को चिपकती हैं उस चक्कर में ओल्ड एज में दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। इसमें विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट के रूप में बहुत हेल्प करता है। 8वीं चीज़ है लंग फंक्शन। आजकल बहुत सारा पोल्यूशन है, बच्चों को एस्थमा, जवानों को एस्थमा, बुढ़ापे में एस्थमा, ना जाने कहाँ कहाँ एस्थमा, और लंग्स बड़े अफेक्ट होते हैं। अभी कोविड में भी हमने देखा था कितनी ज़बरदस्त लंग्स अफेक्ट हुए थे। तो जब जब लंग्स अफेक्ट ज़्यादा होते हैं, चाहे एस्थमा में हो, विटामिन ई उसमें बड़ा बेनिफिशियल है। और नवा बेनिफिट वो बताऊंगा जिसकी वजह से हम रोज़ यूज़ करते हैं रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में, एग एजिंग और स्पर्म का डीएनए फ्रेगमेंटेशन, दोनों में ये और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अफेक्ट करते हैं। तो जिन लोगों के बच्चे नहीं हो रहे होते, स्पर्म की क्वालिटी डाउन होती है, एग की क्वालिटी डाउन होती है, उनके अंदर द बेस्ट थिंग एंड वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स विच इज़ गुड एंड इनएक्सपेंसिव इज़ विटामिन ई। अब 10वीं देता हूँ आपको एक बोनस टिप कि क्या खाएं जिसकी वजह से विटामिन ई बरकरार रहे। बता दूं आपको, तो चलिए, सबसे ज़्यादा होता है व्हीट जर्म ऑयल में। और व्हीट जर्म ऑयल में इतना बढ़िया विटामिन होता है और इतनी अच्छी क्वालिटी का होता है कि 1 चम्मच आपके पूरे दिन के लिए, 1 टेबल स्पून इनफैक्ट, पूरे दिन के लिए पर्याप्त होता है। दूसरा होता है अगर आप रोस्टेड सनफ्लावर के सीड लेते हैं, इनफैक्ट जितने सीड्स होते हैं इन सब सीड्स के अंदर विटामिन ई बहुत बढ़िया होता है। अगर आप लेते हैं रोस्टेड आमंड्स, बादाम को अगर आप रोस्ट करके लेते हैं तो विटामिन ई ज़बरदस्त मिलता है। मेरी एक वीडियो है स्पर्म एंड नट्स, उसमें मैंने उसकी बात की है। अगर आप लेते हैं पालक,
पालक के अंदर बड़ी अच्छी क्वांटिटी में विटामिन ई होता है। ब्रोकली इज़ ब्यूटिफुल इन केस यू वांट टू टेक इट फॉर विटामिन ई। फलों में कईयों में होता है, एक फल होता है कीवी, उसमें होता है, और हमारे इलाके में तो ना जाने अनगिनत करे किस्म के आम होते हैं। और ये जो आम होता है ना, इसमें विटामिन ई बहुत बढ़िया होता है। मेरा एक दोस्त कहा करता था, वो हर ग्रुप में बड़ा खुश रहता था, तो वो कहता हम तो टमाटर हैं, जहाँ मिल जाओ उसी सब्जी में पड़ जाते हैं। तो ये वाला जो टमाटर होता है ना, ये कमाल का होता है, क्योंकि इसके अंदर लाइकोपीन और विटामिन ई दोनों बहुत बढ़िया होते हैं, और ये दोनों आपकी एज को कम करते हैं और इन सब डिजीज़ को कम करते हैं। तो देखिए, अपने माइंड में रख लीजिए कि खाना न्यूट्रिशियस लीजिए, नट्स मिल जाए तो नट्स लीजिए, वेजिटेबल्स मिले वेजिटेबल लीजिए, पर जो लें इसमें आपको विटामिन ई मिलेगा। तो मैंने आपको ये बोनस टिप दिया। ये अद्भुत जादू साइंटिफिक हैं, आपको मैंने बताए हैं। ये सारे जादुओं का फ़ायदा ले लीजिए और देखिए मेरी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच for seeing this video and I'd love to make this video for you. I hope it benefits, और अगर एक को भी बेनिफिट किया ना तो बात बन जाएगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब इसे कर दीजिए। थैंक यू।